स्टार्ट कराओ सर। पढ़ना अभी शुरू नहीं किया। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैर वफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है, बुनियादी तौर पर एक अहम सब्जेक्ट जो है वो हमारा आज शुरू होने जा रहा है और ये सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है और किसी भी लिहाज से, चाहे आप एमफिल पीएचडी का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप लेक्चरर का टेस्ट दे रहे हैं, एसएस का टेस्ट दे रहे हैं, तो अल कुरान व उलूमुल कुरान का सब्जेक्ट जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट को हमने कैटेगरीज़ में पढ़ना है। आज मेरे पास अचानक इधर वाइट बोर्ड मार्कर नहीं है और मैं इधर आपको समझाना चाह रहा था, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो वैसे अभी मैं आपको सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला डिस्कशन करके मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले हमारा लेक्चर जो हमने एक सब्जेक्ट किया है, इस्लाम और इकनॉमिक्स। इस्लाम और इकनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और फेडरल में इसके बारे में जनरल सवालात आते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इसके भी कुछ सवालात आते हैं और इंटरव्यू में तो नो डाउट आपको हर सूरत पूछा जाता है। हमने 3 लेक्चर्स में आपकी सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं इकनॉमिक्स की, वो आपको सारी बता दी हैं। इसके बाद कल डॉक्टर इमरान हयात साहब ने आपके एक क्लास ली है जो कि जो मुहाज़रात मईशत पे डॉक्टर महमूद गाजी के हैं, तो इस पे क्लास हुई है और इसके साथ साथ आपको नोट्स भेजे गए हैं। कुछ लोगों ने ये बात कही है कि काम बहुत फास्ट चल रहा है, जबकि हम अपने एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। देखें, नो डाउट कि इस उम्र में हर एक की अपनी अपनी मसरूफियात हैं और हमें अंदाज़ा है कि आप सब की जो मसरूफियात है अपने लिहाज से अपने अपनी वक़्त रखती है, मगर जब हम किसी चीज़ पे परमानेंट कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें वक़्त निकालना पड़ता है। आप वक़्त निकालेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर नहीं निकालेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। कई मिसालें हैं मेरे सामने, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। 2022 में जो हमारी एक फ़ीमेल वहाँ पे सेलेक्ट हुई गुजरावाला से, तो मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको सिर्फ बताऊँ तो मैडम अज़बा मजीद जो सेलेक्ट हुई हैं, उनकी 14 इयर्स की सर्विस हो चुकी थी एज अ PS3 टीचर, अभी भी PhD थी। तो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और उनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, 3-4 बच्चे हैं आई थिंक। तो अब सारा दिन स्कूल, बच्चे, घर का काम, खाना बनाना, ये सारी उनकी ज़िम्मेदारी थी। मुझे आज भी याद है कि मैडम वो लेक्चर लेती थी और अपना टेस्ट वो खाना बनाने की वजह से वो ज़रा लेट करती थी, मगर ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपना टेस्ट ना किया हो। उन्होंने अपना टेस्ट जो है रात 11 बजे या 12 बजे जब भी उन्होंने सोना है, उन्होंने करके उसको हल करके अच्छी तरह मुझे सेंड करके उन्होंने सोना है। और यही फ़ायदा हुआ कि उन्होंने जो मेहनत की ना, तो उनको टेस्ट के अंदर 73 या 71, यानी कि ये इतने हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो उनके टेस्ट के अंदर आए थे। और ये टेस्ट में उस वक्त बहुत बड़े मार्क्स है, जब मेरिट जो है 54 पे है, तो 74 यानी कि 20 नंबर ही वो मेरिट से ऊपर ले रहे हैं। तो उनकी सिलेक्शन में जो बुनियादी किरदार था वो उनके टेस्ट का था, क्योंकि उनके टेस्ट की वजह से उसके मार्क्स अच्छे बने और उनकी फिर उसी बुनियाद पे सिलेक्शन हुई और आज वो गुजरावाला कॉलेज शहर के अंदर वो ना बतौर लेक्चरर इस्लामियात वो सर्विसेज दे रही हैं। देखिए, किसी न किसी बंदे ने जब मेहनत की है तो उसको सिला मिलता है और जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पीछे एक बड़ी बड़ी मेहनत होती है। आप इस बात को दिल से निकाल दें कि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत करनी है। हमारे पास एक ही तो ज़रिया है कि हम लोग आगे कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने फिर भी, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, मगर इसलिए आसिक थी क्योंकि कुछ लोगों के अभी फेडरल में पेपर आ रहे हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में मुमकिन है जून के आखिर में या जुलाई के पहले हफ्ते में पेपर हों।
कुछ लोग सिंध पब्लिशर्स कमीशन के थे जिनका एसएस का पेपर जो है वो 5 जून को हो रहा है। सो हम ये चाह रहे थे कि ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है कम से कम हम उस वीक तक पढ़ लें। हदीस है, सीरत है, कुरान है, और इस तरह हम तारीख को या फ़िक़्ह को पढ़ लें। मगर अब हमने वो चीज़ें अब क्लियर कर दी हैं। एक दिन आपका लेक्चर होगा और अगले दिन आपको उसमें रिलीफ मिला हुआ है। अब आपको एक दिन छुट्टी होगी, उसमें आपने उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, अगले दिन उसके बारे में डाटा जो पढ़ना है उसको याद करना है। तो इस लिहाज से अब ये सेशन भी हमारा ज़ाहिरी बात है, चूँकि जिस हिसाब से मैं चल रहा था वो 3 माह का सेशन था, अब ये 4 माह से भी ऊपर हो सकता है। सो हम सबको उसके लिए हर लिहाज से हमें तैयार होना है कि हमने ये वक्त देना है। तो अब वीक में सिर्फ 2 लाइव क्लासेस होंगी और बाकी लेक्चर्स होंगे। तो आप सबसे गुजारिश है जो लाइव क्लास हो उसमें सब शामिल हों। अब हम बात कर लेते हैं अल कुरान व उलूमुल कुरान। देखें यहाँ पे सब्जेक्ट में आपने जो कैटेगरीज करनी है वो आप 3 तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे। 3 तरह से चीज़ों को जब आप रेडी करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता, मगर चूँकि मेरे पास वो आज अवेलेबल नहीं है बोर्ड मार्कर, इस वजह से मैं वो लिख नहीं पा रहा। तो मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल कुरान व उलूमुल कुरान हमारा सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो इसी सब्जेक्ट से आते हो। तकरीबन 10 नंबर का पेपर जो है वो आपका अल कुरान व उलूमुल कुरान से है। और हमने इसमें से 2-3 पोर्शन जो देखने हैं वो सबसे पहले तो हमने उसूल तफसीर को देखना है। उसूल तफसीर जो है वो सब्जेक्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप देखते हैं तो उसूल तफसीर में बुनियादी तौर पर आप इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को देखेंगे। ठीक है, इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी हमने एक लेक्चर रखा हुआ है और वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा, वो शेयर कर देंगे। इसके अलावा सिंध पब्लिशर्स कमीशन में क़ससुल कुरान जो है ये एक सब्जेक्ट है। क़ससुल कुरान जो है वो एक बाकायदा तौर पर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सो इस लिहाज से कुरान के जो किस्से हैं इस हवाले से भी हम आपको मज़ीद एक वीडियो और कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। मगर ये सब्जेक्ट जो है वो पंजाब में, KPK में और फेडरल में नहीं है, मगर MCQs उसमें से ज़रूर आते हैं। और जनरल चीज़ें हैं कि कुरान के जो किस्से हैं, जैसा कि किस्सा याजूज माजूज है, किस्सा हारूत मारूत है, किस्सा जो ताबूत सकीना है, ठीक है, ये सारे ऐसे किस्से कुरान के अंदर, किस्सा ज़ुल्करनैन है, किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, किस्सा हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम है, ये सारे वाक़यात के असहाबे कहफ़ का किस्सा है, तो ये वहाँ पे बयान हुए हैं। सो हम इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें भी आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसूल तफसीर देख रहे हैं और उसूल तफसीर में सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत जो है वो इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ आप में से हर एक बंदे को याद होना चाहिए और उनके बारे में, उनकी खिदमात, उनकी तसानीफ़, इनके बारे में तफसील के साथ पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है, बाज़ का हम जिस तसानीफ़ का नाम याद करते हैं हम उसके माने की तरफ तवज्जो नहीं करते या उस किताब के अंदर क्या चीज़ें बयान की गई हैं हम उसकी तरफ नहीं जाते। सो इस लिहाज से आपको डिटेल स्टडी तब ही फ़ायदा देती है कि जब आप उनकी तसानीफ़ पे मुकम्मल गौर करेंगे, मुकम्मल बात करेंगे और मुकम्मल तफासील के साथ देखेंगे, तो फिर एक एक चीज़ इंशाअल्लाह ताला आपके लिए 99 नहीं 100% इंशाअल्लाह ताला आपके लिए क्लियर होती जाएगी। सो ये लेक्चर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इस पर मेरा एक नोट्स एक बने हुए हैं हमारे, और वो एक थीसिस था, उस थीसिस का पहला चैप्टर जो है वो हमारे पास है, वो आप पढ़ लेंगे तो इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और अल फौजुल कबीर, इनके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है सर माइक, और सबसे बड़ी बात ये बेटा जिसका माइक म्यूट ना हुआ ना, हम अब उसको क्लास से रिमूव करेंगे। माइक पहले म्यूट करें सर। तो आपको इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे 2-3 सवाल आने ही आने हैं। आपको टेस्ट के अंदर, आपको इंटरव्यू के अंदर इनके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। सो आपने उनकी किताब जो उसूल तफसीर पे लिखी गई है अल फौजुल कबीर,
फ़ी उसूल तफसीर, ये उनकी एक अहम किताब है। इस किताब का एक एक पहलू आपने देखना है। इसके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स में क्या क्या बयान किया गया है, किसका जिक्र किस में आता है, तो ये आपको हर सूरत देखना है। क्योंकि कई बार ये सवाल आया है, जैसा कि इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सवाल ये आ जाता है, उनका असल नाम क्या है, उनके वालिद साहब का नाम क्या है। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के बारे में आ जाता है। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अल-फौज़ुल कबीर किताब के बारे में आ जाता है। अल-फौज़ुल कबीर का माना पूछ लिया जाता है, ये कौन सा मुरक्कब है ये पूछ लिया जाता है। अल-फौज़ुल कबीर के कितने बाब हैं, उसकी तरतीब क्या है, ये फला वाक़या रूफ़ मुक़त्तआत और इल्म नासख़ मनसूख़, इनका ज़िक्र गराइबुल कुरान, इनका ज़िक्र किस जगह पे है, या फ़तुल ख़बीर कौन सा बाब है। तो ये सारी चीज़ें हमें तफासील के साथ देखनी है। सो इस सिलसिले में आपने इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर, उस किताब को आपने बहुत हद तक देखना है। दूसरी बात इसमें जो हम देखेंगे वो तफसीर के लिए उसूल तफसीर की दीगर किताबों को हमने थोड़ा सा देखना है, वो देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब तो पहला पोर्शन जो है वो हमारा है अल-फौज़ुल कबीर का, और जिसमें उसूल तफसीर आ जाएगा। दूसरा पोर्शन है तारीख़ तफसीर। अब तारीख़ तफसीर आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तारीख़ तफसीर में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें मुफस्सिरीन सहाबा किराम, ठीक है, मुफस्सिरीन सहाबा किराम, मुफस्सिरीन ताबीन किराम, उनके हवाले से पता होना चाहिए। और फिर तफसीरी जो मनहज है और तफसीरी मकतब फ़िक्र जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कूफ़ी तफसीर का मकतब फ़िक्र कौन सा है, और मदीना की, मक्का की जो तफासीर, शाम की तफासीर का जो मकतब फ़िक्र है वो कौन कौन सा है, और इसके बड़े बड़े लोग कौन कौन से हैं। इसके बाद जो है तफासीर लिखी गई हैं। फिर हमें तफसीर का माना, मफ़हूम और उसके अक़साम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें तफसीर का माना, मफ़हूम, उसके अक़साम, ये BA लेवल का एक सब्जेक्ट है। BA की इस्लामियत इख्तियारी के अंदर जो पार्ट 1 है उसके अंदर आप अगर देखते हैं तो एक लंबा चौड़ा टॉपिक तफसीर पे दिया हुआ है। तो तफसीर के अक़साम, तफसीर बिल मासूर है, तफसीर बिल राय है। फिर आपको बिल मासूर की कई तफासीरों के नाम याद हो। अब मासूर में ख़ास तौर पर जो अरबी की तफासीर हैं ये पूछी जाती हैं, उर्दू की पूछी जाती है कि ये तफसीर किसकी है, या इस तफसीर की जिल्दें कितनी है, या ये तफसीर जो है किस मनहज की है या किस मकतब फ़िक्र की है। तो ये 3 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। हर मुफस्सर के जाए पैदाइश या सन्ने विलादत, सन्ने वफ़ात याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको कम से कम ये कोशिश करनी है कि 1 या 2 तफासीर आपके मुताला में ज़रूर होनी चाहिए, जिसको आप अपने डिफेंस में बयान कर सके। क्योंकि ये सवाल आपके टेस्ट से ज़्यादा आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है, कि ये सवाल अमूमन पूछा जाता है कि आपने कोई तफसीर पढ़ी है या आप कोई तफसीर पढ़ते हैं, तो आप बताते हैं जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी पढ़ी है? तफसीर इब्न कसीर पढ़ी है। क्या बयान किया गया अब आगे पता नहीं होता। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कम से कम 1, 2 से 3 तफासीर ऐसी हों जिसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल्स पता हों कि आपने उसकी जिल्दें कितनी हैं, उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, उसका मनहज व उसलूब क्या है, उस तफसीर का पूरा नाम क्या है, वो तफसीर बिल मासूर है या बिल राय है, ठीक है, वो अरबी में है या उर्दू में है, ये भी पता होना चाहिए। और इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उस तफसीर के अंदर क्या खसूसियात हैं, क्या एक अलग चीज़ है, किस तरीके से उनकी तफसीर की जाती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं इस हवाले से आपको ये कह रहा हूँ कि ये काम बहुत लंबा चौड़ा है, मगर आपको सिर्फ 1, 2, 3 तफासीर जो है ना, बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि आप सारी तफासीर पढ़ें, सिर्फ एक पाव की भी पढ़ लें तो आपको मनहज और उसलूब जो है ना वो पता चल जाएगा कि इसमें क्या मनहज और उसलूब अपनाया गया है। सो आपने ये काम ज़रूर करना है ताकि आप से जब इंटरव्यू में सवालात हों तो आप इसके बारे में जवाब दे सकें, क्योंकि ये प्रिपरेशन जो है ना अभी आपको काम आएगी। अब तफासीरों के हवाले से जो हमने याद करना वो मैंने आपको बता दी। इसमें आप मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र, हनफी मकतब फ़िक्र की, आप शाफ़ी मकतब फ़िक्र की, हम्बली मकतब फ़िक्र की, आप जो मालकी मकतब फ़िक्र और जाफरी मकतब फ़िक्र की, आप तफासीर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काम आने वाली। कम से कम उनके मुसन्निफ़ीन, उनकी जिल्दें, उनका मनहज व उसलूब और किस मकतब फ़िक्र की ये नुमाइंदा तफसीर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा दूसरा पोर्शन है। ये सारे मैंने
काम बताए हुए हैं, ये अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ चीज़ें, किन किन चीज़ों को हमने कैसे करना है, क्योंकि इसके बाद जब क्लास होगी तो फिर आपसे डिस्कशन की जाएगी, आपसे सवालात किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे दूसरी कि अब तीसरा जो मेन पॉइंट वो क्या है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपका निसाब। आपका निसाब जो है उसमें बुनियादी कुछ सूरतें होती हैं जो एमए लेवल पे आपको पढ़ाई जाती हैं। लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी में आप आते हैं तो आपको सूरा मायदा पढ़ाई जाती है, सूरा नहल पढ़ाई जाती है, सूरा अहज़ाब पढ़ाई जाती है, सूरा शूरा पढ़ाई जाती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये मुख्तलिफ है, ठीक है। तो आपके निसाब में जो भी है, मगर मैं आपको चंद एक सूरतें गिनवा देता हूँ कि जिन जिन सूरतों का पढ़ना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर आप मैट्रिक से शुरू हो जाएँ। मैट्रिक में आपको जो सूरतें पढ़ाई जाती हैं, इंटर में जो सूरतें पढ़ाई जाती हैं, सूरा बकरा है, सूरा अनफाल है, सूरा तौबा है, सूरा मुमतहिना है, सूरा नूर है, सूरा आले इमरान है, सूरा मायदा है, और ऐसे ही सूरा अहज़ाब बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरा नहल है और सूरा शूरा है। तो ये वो सूरतें हैं जो तकरीबन कुरान के अंदर इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं पेपर के लिहाज से या यूनिवर्सिटीज़ के निसाब के लिहाज से। अब इन सूरतों को आपने देखना है कि इसके अंदर क्या क्या बयान किया गया है, और ये चीज़ हमने अपनी मिसाली गाइड के अंदर भी शामिल की है कि इसमें किन किन चीज़ों को हमने शामिल करना है। इस लिहाज से कुरानी वाक़यात भी हम जो हमारा नया एडिशन आ रहा है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें अब दोबारा शामिल कर रहे हैं। कुरानी वाक़यात हैं, वाक़यात कुरानी पे हम एक बाब बना रहे हैं। ऐसे ही कुरान की सारी जो सूरतें निसाब हैं उनके तारुफ पे एक बाब बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको अवेलेबल होंगी। यहाँ तक आपने उन सूरतों के हवाले से, जैसा कि आपसे अक्सर लोगों से ये वहाँ पे सवाल पूछा गया कि हराबा क्या है, ऐते हराबा या अक़ीदा तस्लीस का रद्द जो है वो कुरान की रूह से करना है, या कव्वे का वाक़या जो है फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फ़िल अर्ज़, ये वाक़या पूछ लिया जाता है। या कभी ये पूछ लिया जाता है कि शिकारी के क्या अहकाम है, शिकार के क्या अहकाम है। तो ऐसे कभी पूछ लिया जाता है, जैसा कि सूरह मायदा की आयत है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंज़ीर। ये सारे यहाँ पे जो 10 किस्म के जानवर जो है यहाँ पे हराम किए गए हैं, जो चीज़ें हैं, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। सो कुरान के ऐसे तमाम चीज़ें उनको थोड़ा थोड़ा करके हमने तैयार करना है। तो ये काम छोटा नहीं है, ये बड़ा काम है, इस पे टाइम लगेगा, मगर अगर आप कोशिश कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये आप सब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आज या कल किसी बंदे को एक असाइनमेंट भी दूंगा कि वो कुरान के जो वाक़यात हैं, अभी सिर्फ वाक़यात की फ़हरिस्त बना लें कि कुरान के अंदर कौन कौन से वाक़यात हैं। तो इस वीक में हमारी जो कुरान की असाइनमेंट होगी वो कुरानी वाक़यात पे होगी कि आप में से हर एक बंदे को एक एक असाइनमेंट मिलेगी, और वो असाइनमेंट हमें प्रोवाइड करेगा कि कौन कौन से वाक़यात कुरान के अंदर बयान किए गए हैं। तो आज मैं एक ज़िम्मेदारी लगा दूँगा, पहले वो सारे कुरान के अहम वाक़यात, जैसा कि असहाबुल हिजर कौन थे उनकी तफासिर, और असहाब समूद जो कौम समूद कौन थी, ऐसे ही असहाब मदियन कौन थे, ऐसे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे ताकि एक बड़ा नॉलेज हमारे पास इकट्ठा हो जाए, और फिर मैं उसको एक फहरिस्त में बना के आपको इंशाअल्लाह ताला वो प्रोवाइड कर देंगे। सो एक काम तो ये है। अब जो आखिरी काम है कुरान के हवाले से वो कुरानी किस्से हैं, वो कुरानी मुताला है। आपको सूरतों की तरतीब का पता होना चाहिए, जो सजदे हैं कुरान के अंदर कहाँ कहाँ पे आए हैं, आपको कुरान की आयात, कुरान की जो है जो रुकू हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, कुरान की मनाजिल कहाँ से। अब ये पक्का सवाल होता है कि पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं मंजिल, ये मंजिल कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। तो ये एक मंजिल, ये आपको सवाल हर सूरत आना चाहिए। और कुरान के अंदर किस किस वाक़या को कैसे कैसे बयान किया गया है, तरतीब के साथ जो सूरत कौन सी है। तो आपको कम से कम सूरतों के नाम भी आने चाहिए कि फ़लाँ सूरत का नाम क्या है, मुमतहिना का माना क्या है, दुखान का माना क्या है, अनकबूत का माना क्या है, नमल का माना क्या है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको जनरल नॉलेज में भी काम आने वाली हैं, जो आपको यहाँ पे भी काम आने वाली हैं। सो आप में से हर एक बंदे के ज़िम्मा है ये चीज़ें कि जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं इसको हम 80% तो अपने लेक्चर्स में कर लेंगे, 20% हम डिस्कशन में और जो असाइनमेंट्स बनाएंगे उसमें कवर कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो इल्मी ज़ख़ीरा है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जमा हो जाएगा। सो इसके लिए आप सब लोगों ने वर्क करना है। अब हमारे पास टाइम मैंने मज़ीद बढ़ा दिया है, खुला टाइम है, हम इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। तो आपने अल कुरान को बुनियादी तौर पर देखना है, और इसके बाद आपने कुरान पे कोई किताब पढ़नी हो तो मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड करूंगा। एक मुहाज़रात कुरानी है, आप वो पढ़ लें,
जो डॉक्टर महमूद गाजी की किताब है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको शेयर कर देंगे। और इसके साथ एक किताब है उलूमुल कुरान मौलाना गौहर रहमान की, आप उस किताब को पढ़ लें। तो ये उलूमुल कुरान पे आपको पता होना चाहिए जो है एजाजुल कुरान क्या है, मुतशाबिहातुल कुरान क्या है, गराइबुल कुरान क्या है, ऐसे तमाम उन्वानात के बारे में आपको पता होना चाहिए। खुतबात बहावलपुर अगर आपके पास हो तो आप खुतबात बहावलपुर को भी पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ में आपको एक और चीज़, नई चीज़ जो देने जा रहा हूं वो यह है कि हम किताबों के रिव्यू करेंगे। तो आपको एक एक किताब मिलेगी, उस पे रिव्यू किया जाएगा। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी हम साथ में टारगेट देते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम अगर समरी बयान करें तो हमने किन किन चीज़ों को पढ़ना है ये मैंने आपको बता दी है, और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए अहम हैं वो मैंने आपको बता दी। अब ये है कि ये आरा जो आपकी आती है मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ और हम कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक करें चलें। तो अब हमने आपकी राय के मुताबिक ये काम कर दिया है कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, हमने आपको सिलेबस कर दिया है सेट। तो अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों की कोशिश हो कि आपने भरपूर मुताला करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, नोट्स पढ़ने हैं, उस पर किताबें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी कोई काम स्पीड से नहीं है, ना पहले था ना अब है, मगर आपके लिए हमने स्पीड मज़ीद कम कर दी है। अब ये है कि आप लोगों ने वर्क करना है, जो वर्क करेगा उसी को फ़ायदा होगा। और एक और बात, जहाँ पे जो सीट आए आप उसमें अप्लाई करें, उसमें टेस्ट दें। एक सीट भी आए तो कभी भी पीछे ना हटे, आप उसके लिए अप्लाई किया करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक सीट पे भी कामयाब हुए हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आज से मैं आपको एक लेक्चर, कुरान का पहला लेक्चर शेयर करूंगा और कुरान के बारे में जो मालूमात है उस लेक्चर के हिसाब से एक बुनियादी किताब शेयर करूंगा और अल्फौजुल कबीर शेयर करूंगा। आपने उस किताब का मुताला करना है। इसके बाद कल लेक्चर नहीं होगा, ना मैं शेयर करूंगा, परसों आपको वीडियो लेक्चर मैं फिर एक शेयर करूंगा। अब ये शेड्यूल के मुताबिक आपका काम होगा, मगर जब लाइव क्लास होगी तो अगली क्लास में जितने लेक्चर मैंने शेयर किए हैं या पढ़ाया है या जो नोट्स शेयर किए हैं, मैंने अगली क्लास में आप सबसे सवाल करने हैं। देखिए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, हम आपसे सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग अच्छा पढ़ें, डिस्कशन करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदा होगा। बाकी मिलके इंशाल्लाह ताला काम करते हैं तो अल्लाह फजल फरमाएगा। और मुझे थोड़ी सी मसरूफियात थी, इस वजह से मिनी ग्रुप्स नहीं बन सके, मगर हम कोशिश करेंगे कि आज हर सूरत आपके आज और कल में मिनी ग्रुप्स बन जाएंगे, क्योंकि अगली जो भी प्रेजेंटेशन होनी है वो सारी उन्हीं मिनी ग्रुप्स में होनी है। और जिसके ज़िम्मा जो काम लगेगा हम एक फॉर्म की सूरत में उस पर लिखवाएंगे और वो असाइनमेंट भी उससे हर सूरत हमने लेनी है। पिछली दफ़ा भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। टेस्ट आपने दिया है, ओवरऑल मैंने देखे कुछ लोगों के एवरेज मार्क्स आए हैं, मगर कोई बात नहीं, आपने इतने मार्क्स लिए, इतना पढ़ा है, तो ये एक बेहतरीन है। अब इसकी रिवीजन फिर होगी जब हम टेस्ट सीरीज़ लेंगे इस्लाम और इकोनॉमिक्स की, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला ये रिवाइज हो जाएगा, तो ये बेहतर होता जाएगा। बस ये है कि आप उसमें उसको भरपूर तरीके से पढ़ें। कुछ नेटवर्क के मसाइल भी रहे हैं पिछले हफ्ते, अब उम्मीद तो करते हैं कि नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अल कुरान व उलूमुल कुरान का टेस्ट जो है वो आपके 12-13 दिनों के बाद है, वो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी कोई आप में से कोई बात करना चाहे, कोई राय देना चाहे तो दे सकता है। इसके बाद हम आपको क्लास में जो है इंशाल्लाह लिंक शेयर करेंगे, आप वो लेक्चर पूरा सुनेंगे। और अल्फौजुल कबीर और इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे एक मैं चैप्टर शेयर करूंगा, आप उसको एक दिन में पढ़ लें, आप 2 दिन में पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है, मगर उसको पढ़ना हर सूरत है, हर सूरत आपने पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताबों के बारे में आपके सारे सवालात वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो सिंध वाले इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह को लाजमी पढ़े, क्योंकि वहाँ पर 100 मार्क्स का पूरा पेपर ही इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे है। तो इस लिहाज से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो चैप्टर, आपने उसको ज़रूर पढ़ना है। बाकी कोई बात समझ ना आए, आपके मिनी ग्रुप्स बन जाएंगे, उसमें डिस्कशन करें, जनरल ग्रुप में डिस्कशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए और इसका इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।